गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए। मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कि जब पहले से हमारे जो है पहाड़ों में अगर बीमार होते थे लोग तो किस तरह का ट्रीटमेंट होता था, कैसा होता था, इस बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जब पहले से जो है हमारे पहाड़ों में जो है अगर कोई बीमार हो जाते थे तो हमारे यहाँ तो सिर्फ एक था कि वैद्य जी के पास ले जाते थे। रीठा महादेव में वैद्य थे, उनके पास में, और तब कोई भी बीमारी होती थी आपको तो वहाँ पर से लंगड़ देते थे। उतने दिनों तक का जो है आपको भूखा रखा जाता था, जैसे कि 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, इस तरीके से आपको जो है भूखा रखा जाता था और कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता था। तो तब उसके बाद धीरे धीरे जो है फिर दवाइयों के साथ में फिर आप ठीक होते थे। कुछ भी। और दोस्तों, जब उस टाइम पर हम लोग तो छोटे बच्चे होते थे और खाना वगैरह सब बंद होता था बीमारी में, और ये मानते थे कि जो सारी समस्या है, जो बीमारी की जो जड़ है वो पेट है। तो इसलिए हम लोग बचपन में फिर अनाप शनाप चीज़ें खा भी लिया करते थे, जो मर्जी में आए वो खाते थे।
तो जब हमारा इलाज होता था तो वैद्य जी जो है लगन दे देते थे उतने दिनों का। लेकिन इसके बावजूद जब हम थोड़ा सा ठीक महसूस करते थे तो फिर हम अपनी मर्ज़ी से जो है कुछ तो कुछ खाने के लिए ढूंढ लेते थे और फिर वो खाते थे। तो धीरे धीरे क्योंकि हमारा पेट जो है खाना मांगने लग जाता था तो इसका असर फिर धीरे धीरे दिखाई देता था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और दोस्तों आजकल तो इंग्लिश दवाइयों का चलन ज़्यादा है तो इसलिए कहते हैं कि जो है उसके लिए पहले खाना खाना ज़रूरी है, तब जो है दवाई खाओ। लेकिन अगर पेट को जितना ज़्यादा रेस्ट दिया जाए और दवा ना खाए तो तब आपको फ़ायदा हो सकता है। तो रहने दो फिर। लेकिन दोस्तों ये भी ज़रूरी है कि अब जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है तो आपकी तबीयत कुछ भी ख़राब हो लेकिन आपके शरीर में कहते हैं कि ताकत का होना ज़रूरी है, इम्यूनिटी जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा कहते हैं। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए कि अगर कभी इस तरीके से जो है तबीयत वगैरह आपकी ख़राब होती है तो दवा के साथ साथ जो है खाना खाना भी बहुत ही ज़रूरी है, मैं नहीं मानता। जिससे कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर जो है पड़ने लगते हैं अगर आप खाना ना खाएं तो। और ये आप देख सकते हैं कि मैं भी जो है 15-20 दिन से जो है ज़्यादा दिन हो गए हैं तबीयत ख़राब हुए। और मेन जो तबीयत ख़राब होने का जो कारण है या कमज़ोर होने का है वो है कि खाना ना खाना। तो इसलिए दोस्तों खाना खाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आपको बताता भी हूँ कि अगर आपकी तबीयत इस तरीके से कभी ख़राब है तो खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो दोस्तों आजकल तो डॉक्टर के पास अगर आप अपने को दिखाने के लिए जाते हो तो अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले वो कहते हैं कि आप अपना जो है खाने का सिस्टम जो है ठीक करें। सुबह 7 से 9 बजे के बीच में नाश्ता कर लो अच्छा खासा, जैसा आप करना चाहो। दिन में आप अगर नहीं भी खा पाते हैं तो भी चल जाएगा। और रात को खाना बहुत ज़रूरी है। और सुबह और शाम 2 टाइम तो खाना ज़रूरी है ही है दोस्तों। तो इसलिए जो है किसी भी तरह की आपको परेशानी हो, खाना खाना जो है बहुत ही ज़रूरी है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। तो दोस्तों आप खाना अगर नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में जो है कमज़ोरी आएगी, तो उससे और भी परेशानियां जो है आपके लिए खड़ी हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि खाने का सिस्टम जो है आप अपना पहले से ही करें। बाकी चीज़ें तो अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन सबसे पहले आप करें कि अपने खाने का सिस्टम जो है वो ठीक करें। नमस्कार साहब, क्या हाल है?
ये पंच स्नान हो रहा है। हाँ क्या करें। पानी तो ऐसे ठीक हो गया, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, परंतु इससे जरा सा फट जाता है, चेहरा फट जाता है। हाँ वो थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ जैसा हो रहा था इतने दिनों से। खाना नहीं बुखार आ रहा है, तो ठंडे पानी से छाता भी लगा रखेंगे। बहुत दिन हो गए तो पकड़ नहीं छोड़। शाबाश शाबाश, पहले है ना अभी तो खैर समाओ पहले, खैर समाओगा और सब बढ़िया है ना, तमाम बनो गाँव में ध्यान रखो, बुखार आ रहा है तो एकदम से वो हो जाएगा, ये दोनों टाइफाइड में अल्लाह अल्लाह ये चीज़ें बहुत खतरनाक है। पहले तो हम लोग ठंडे पानी से दूसरे महीने में ठंडे पानी से नहाते थे, जब तक ठंडे पानी से नहीं नहाया तो बदन ऐसा हो जाता है, चिटचिटा हो जाता है, और ठंडा पानी डाला तो फूल जाता था बदन। ठंड तो होती थी, हाथ तो अकड़ जाते थे, अरे ये तो बहुत जबरदस्त चीज़ है यार। आपने नहाया ठंडे पानी से थोड़ा सा? अभी आज तो कहाँ गए थे? धुरी पे थे? बुखार उखार आ रहा होगा। तो दोस्तों अब जरा तिपोला तक घूम करके आते हैं। स्वास्थ्य अभी सही नहीं है, बहुत दिनों से निकले नहीं हैं बाहर। तो लोकपाल भाई भी कुछ टिप्स दे रहे हैं कि भैया अगर स्वास्थ्य खराब है तो क्या करा जाए, कैसा करा जाए करके। और साथ में भगवान सिंह भी चल रहे हैं। तो सब मतलब बीमारी जब हो जाती है ना लोकपाल भाई, जब किसी भी तरह का बीमार होता है तो साला तो क्या होता है कि एक तो कमज़ोरी होती है और दूसरी वीरानगी जैसी बहुत लगने लगती है। अगर आप देखते हो, सोते भी हो तो भी सपने में भी आपको जो है वीरानगी ही दिखाई देती है। तो इसका क्या कारण आप मानते हैं? कारण तो नंबर एक तो ये होता है, आदमी दुख से परेशान हो जाता है। जी दूसरा एक सामाजिक प्राणी है, हाँ मानव जीवन जो है सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग वो नहीं रह सकता, जी जी क्योंकि उससे अलग रहने से काफ़ी दिमाग में कई बातें आती हैं, जी फिर वो अपनी बीमारी से ही उसमें ही उसी के ही मंथना करने लगता है कि मुझे कैसे हो गया, क्या हो गया, किस हिसाब से हो गया होगा। जी जी हाँ 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 कुछ ऐसे भी होते हैं। जी बाकी ये तो सुख दुख तो ज़िंदगी की दो साथी हैं, हाँ ये तो है। कभी सुख होगा तो कभी दुख भी दुख होगा। होगा, हाँ। दुख में समय आदमी को थोड़ा संयम रखना चाहिए, बिल्कुल अपने माइंड को डिवोर्स करना चाहिए, हाँ दूसरी तरफ पलटाना चाहिए, न कि उसी पर ही एक आकर्षित नहीं करना चाहिए कि मेरे को ये बीमारी हो चुकी है या मैं बुखार आ गया है, मेरे को ये हो गया है, हाँ। तो इसी पर ही नहीं रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसको बचपन mind से ही में हमने अपना- देखा है ना। तो मेरे को जैसे क्या होता था कि जब बचपन में भी कभी भी तबीयत खराब होती थी, कुछ होती, जब सोते थे हाँ, तो फिर ये सारी जैसे जो जंगल है हमारे ये सब दिखाई देते, तो ये ऐसा लगता था वीरान टाइप का लगता था। भाई कहीं सुनसान, आप अकेले में आ गए हो, कोई आपके साथ में नहीं है, बस आप अकेले हो और ये पूरी वीरानगी वीरानगी है। तो इस तरह का लगता है और मुझे लगता है ये और सबके साथ ऐसा होता होगा शायद, बिल्कुल है ना? क्योंकि अभी जैसे हम हैं 2-3 लोग हैं, अभी चल रहे, थोड़ा तबीयत ठीक है तो अब ठीक महसूस हो रहा है। लेकिन 2-4 दिन पहले तक का जैसे था तो ऐसा लगता था कि जैसे कुछ वीरानगी हो गई है चारों तरफ, तो सुनसान सब साला वीरान, आप अकेले हो और कोई नहीं है, ऐसा लगता है ना। तो इस तरह का लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किधर से जाएगी? इधर से, इधर से हाँ, इधर से चलो।
तो दोस्तों होता ये है कि एक हम ही को नहीं मतलब सभी को ऐसा लगता होगा, क्योंकि एक तो आपके शरीर में जो है ताकत नहीं होती है, और दूसरा जो है इस वक्त में आप क्योंकि अकेले होते हैं, आप किसी के पास साथ में भी जाते नहीं, आराम से एक जगह पर ही पड़े रहते हैं, तो इसलिए भी जो है ये वीरानगी का जो है माहौल जो है लगता है। अब अभी बैठा तो था मैं यहीं पर ही, मैंने कहा सोचा था वापस चला जाऊं, लेकिन अब लोकपाल भाई लोग आए तो हमने कहा चलो आगे चल कर देखते हैं, थोड़ा सा अकेलापन जो है थोड़ा दूर होगा, तो इसलिए तिपोला तक घूम करके आते हैं। दोस्तों पहाड़ों में जो है आप अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई मिल जाता है, और हर कोई एक दूसरे को जानने वाले होते हैं, तो और एक दूसरे का जो है हाल जो है पूछते रहते हैं। दोस्तों अभी मैं तिपोला से जो है वापस अब घर की तरफ को जा रहा हूँ, और तिपोला में भी देखा मैंने, बात करी बहुत से लोगों की जो है तबीयत ख़राब आजकल चली रही है, और इसमें और एक ज़्यादा चीज़ ये चल रही है कि आजकल जो है ज़्यादातर लोगों का जो है कमर दर्द की बहुत शिकायत हो रही है। कमर दर्द की शिकायत वो भी जब आप शाम को सोते हैं उस वक्त उतना एहसास नहीं होता है, लेकिन जब सुबह आप जागते 3 और 4 बजे के बाद जो है आपको इसकी शिकायत कुछ ज़्यादा ही होती है। अभी मैंने तिपोला में कुछ लोगों से बातचीत करी, तबीयत ख़राब थी इस चक्कर में, तो लोगों ने कहा यार हमारी भी जो है प्रॉब्लम चल रही है। तो इसके लिए दोस्तों डॉक्टर भी कहते हैं कि आप लोग को जो है खान पान पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और मैंने भी इसे आजमाया है, क्योंकि इधर मैंने बताया था आप लोग कि बहुत टाइम से जो है खाने पीने का मेरा सिस्टम जो है गड़बड़ हो गया है। तो किसी भी तरह की परेशानी हो आपको, तो उसके लिए ज़रूरी है आप अपने खान पान को जो है सही से मैनेज करें। उसके लिए सुबह जो है आप नाश्ता कर लें टाइम से, 7-8 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक का, और फिर दिन में कुछ खाएं, फिर रात को खाएं। और दोस्तों इसमें अगर कोई चीज़ आप हल्की चीज़ खाते हैं, जैसे दलिया खाते हैं या कोई ऐसी पीने वाली चीज़ खाते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो, तो डॉक्टर कहते हैं कि उसको भी आप उसी तरीके से खाइए जैसे कि आप खाना खाते थे, उतना ही टाइम उसमें दीजिए। जैसे कि आप 15-20 मिनट में अपना आप खाना पूरा करते हैं, तो वैसे ही जो है इसमें भी जो है अगर लिक्विड फॉर्म में आप कुछ ले रहे हैं तो उसको भी खाने में जो है आप 15-20 मिनट का टाइम पूरा लें, क्योंकि जैसे इस तरह की चीज़ें जो आप चम्मच से खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर क्योंकि अगर सीधे सीधे आप सुक करके पूरा पी लेंगे तो वो बहुत जल्दी आप पी जाएंगे, तो इसलिए उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा, वो शरीर को आपके जो है उतना फ़ायदा नहीं देगा। तो इसलिए जो है आप उसमें भी पूरा ही उतना टाइम मिले, तो इसलिए धीरे धीरे एक एक चम्मच करके खाएं, तो वो आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा। दोस्तों स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं जो मैं कोई नई वीडियो जो है शूट नहीं कर पाया, और जो भी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करी है वो पुरानी वीडियोस थी, जिनको मैंने एडिट करके जो है पुरानी यादों के रूप में आप लोगों के सामने पेश किया। और अब कोशिश करूँगा कि जो है 2 दिन में कम से कम आप लोगों के लिए एक वीडियो आए, तो देखते हैं रहेगा 2 या 3 दिन में जो है आप लोगों के लिए
एक वीडियो जो है लाने की कोशिश करूँगा मैं। और इसके वजह से हो ये रहा है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो हमसे दूर भी होते जा रहे हैं कि देख रहे कि भाई कोई वीडियो नहीं आ रही है। तो इसलिए जो है रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और जब 2-4 दिन में बिल्कुल परफेक्ट हो जाता हूँ तो फिर जो है अब आप लोगों को थोड़ा सा अपने सिलोर घाटी से थोड़ा आगे भी लेकर के चलूँगा। कि मौसम भी जो है अब थोड़ा सा ठीक होने लगा है, जाड़ा भी जो है कम हो गया है, तो बाहर को जा भी सकते हैं बाइक लेकर के। तो अभी थोड़ा कोहरा वगैरह तो लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये मौसम थोड़ा ठीक होने लगेगा। जो है आप नज़दीक में ही जो है सिलोर महादेव है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और बाकी और उधर अगर देखते हैं तो फिर कोहरा आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों आज जो है 15-20 दिन के बाद जो है मैं बाहर निकला हूँ। और अब जो है कल से कोशिश करूँगा कि जो है बाहर निकल करके जो है आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज़ जो है लाता रहूँ, और बाहर की अपडेट्स कि क्या क्या हो रहा है पहाड़ों में आजकल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थोड़ा आराम की ज़रूरत है। और घर जा कर के जो है मैं खाना भी बनाऊंगा इतने दिनों के बाद जो है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए।